हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उससे पहले हम थोड़ा जो हमने अभी तक के पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, इस चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं वो रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं? टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सेम टू वेरिएबल्स में जो दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाती हैं। और इनकी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों में वेरिएबल्स सेम रहते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम दो मेथड से इसे रिप्रेजेंट करते थे, ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। और उसके रिप्रेजेंटेशन के बाद हम किस मेथड से इसे सॉल्व करते थे? तो ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करते थे और अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करते थे। तो यहाँ देखिए, जैसे ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब हम इसके सॉल्यूशंस निकाल के इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे सामने तीन तरह की लाइंस आती थी। एक तो होती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक होती थी पैरेलल लाइंस, और एक कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी तो वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी और उस कॉमन पॉइंट से हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। और जब लाइंस पैरेलल होती थी तो हमारा नो सॉल्यूशन होता था, और जब कोइंसिडेंट होती थी तो हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। इस तरह से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे और ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रेशियोज़ को अगर कंपेयर करते थे, कंपेयर करके हम देखते थे, तो अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता था तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती थी, हमारा सॉल्यूशन यूनिक होता था, और हमें ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती थी ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती थी। और अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होती थी? पैरेलल, और सॉल्यूशन हमारा नो सॉल्यूशन होता था। और ये कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन होती थी? ये इनकंसिस्टेंट होती थी, इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था, तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाती थी। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते थे तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस, और इससे हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते थे। और हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाती थी? कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट। इसके बाद हमने अलजेब्रिकली किस मेथड से हम सॉल्व करते थे? अलजेब्रिक मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले तो रिप्रेजेंट करते थे। जब हम मुझे दो इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते थे तो वो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। और जब हम उसे सॉल्व करते थे तो हम किन मेथड से सॉल्व करते थे? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे और उसको फाइंड करते थे, x और y की वैल्यू हम फाइंड करते थे। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे और उससे हम x और y की वैल्यू फिर निकालते थे आगे चलकर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करते थे और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो अब जो टॉपिक है आपका, इतना आपने अभी सब पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.5 तक। अब जो आपका टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, जैसे बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह से होती हैं जहाँ पर हम मैथमेटिकली दो इक्वेशंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में लीनियर नहीं होती। जैसे ये है, यहाँ पर 4/x है प्लस 5/y इक्वल्स टू 1 है, 3/x है प्लस 8/y इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये इसके साथ x और y इसके साथ मल्टीपल में नहीं है, इसके अपॉन में है। ठीक है, यहाँ पर भी अपॉन में है, और यहाँ पर 2/x प्लस 1 है, यहाँ पर -3/y प्लस 1 है। ये अपॉन में है, इसके साथ मल्टीपल में नहीं है ये। तो इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म नहीं है इसकी। लीनियर फॉर्म में प्रॉपर मल्टीपल में होती हैं, यहाँ वैल्यूज़ ऊपर होती हैं, x और y दोनों वेरिएबल्स ऊपर होते हैं,
यहाँ पर नहीं है, तो ये अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म जो होती है उसमें हम इसे पहले रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये फर्स्ट है, सॉल्व करना है हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस को। ये 2/x + 3/y = 13 है और 5/x - 4/y = -2 है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं इस फॉर्म में। 2 हमने बाहर रख दिया और अंदर हम ब्रैकेट में इसे 1/x की फॉर्म में लिख लेंगे। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसे बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में हम इसे 1 की फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 = 2, तो 2 इसमें से हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे 3 और यहाँ 1/y = 13, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1/x - 4 1/y = -2। ये हमने इसे पहले इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी 1/x ऐसे 1/y। अगर हम इसे 1/x को कोई एक लेटर से डिफाइन करें और 1/y को भी किसी एक लेटर से डिनोट करें तो क्या होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग 1/x = p and 1/y = q। मतलब यहाँ पर 1/x की प्लेस पे हम p रख देंगे और 1/y की प्लेस पर हम q रख देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 2 1/x की प्लेस पे p + 3 1/y की प्लेस पर q = 13 और ये है 5 p - 4 q = -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है और ये सेकेंड इक्वेशन आई है कि अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर की लग रही है, लीनियर फॉर्म में है ये। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करना तो आपको आता है, आप किसी भी मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पे हमारे साइन प्लस के माइनस के हैं, तो हम किसी को भी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ हम q को एलिमिनेट कर देंगे। q को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 का LCM 12 होता है, तो हमें 12 लाना है। यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 3 से कर देंगे। तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा और साइन इसके ऑपोजिट है, तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 4 and इक्वेशन सेकेंड by 3। तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 4 की मल्टीप्लाई हुई 2 से, तो 4 2 = 8p + 4 3 = 12q और 13 4 = 52। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 = 15 p - 3 4 = 12q = -6। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे और इसको इक्वेशन फोर्थ ले लेंगे। ये हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई। अब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन न्यू पेज पर लिख ली है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो 8p + 12q इसको लिखा प्लस 15p - 12q = 52। अब प्लस कर रहे हैं हम क्या, -6। तो अब ये 12q कट हो गया, 8 और 15 23 और 52 - 6 46। तो p = 46/23। 23 2s are
46। तो P2 आया है। अब हम P को की वैल्यू से अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में। इसमें नहीं करेंगे थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में से किसी में करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी 2p + 3q = 13। इसमें कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं 2p + 3q = 13। हम यहाँ पर जो p की वैल्यू है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 × 2 + 3q = 13। तो ये 3q = 13, ये 2 2s are 4 प्लस ये 3q = 13 माइनस 4, 13 - 4 9, q = 9/3, तो q = 3 हो गया। तो ये P2 आया है, Q3 आया है। क्या ये अभी सॉल्व हो गया है? नहीं, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमारी P और Q की वैल्यू आई है, लेकिन हमें जो फाइंड करना था वो था x और y, और हमने x और y को क्या माना था? 1/x P को और 1/y Q को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P = 1/x। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पे 2 लगाई है हमने, = 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए 2 x इधर आया, 2x = 1, x = 1/2। ठीक है, x यहाँ आया, 2 इधर आया, तो x की वैल्यू 1/2 आई। अब Q3 है और Q की वैल्यू क्या थी? Q को हमने क्या माना था? 1/y। 1/y को क्यों माना था? तो Q की जगह 3 लगा दिया और 1/y ऐसी, तो ऐसे लिख दिया इसे, y इधर आया और ये 3 इसके नीचे आ गया। तो x की वैल्यू 1/2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, x ये 1/2 है और y 1/3 आई है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर ये दिया हुआ है 5/x - 1 है और 1/y - 2 = 2, 6/x - 1, -3/y - 2 और = ये 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको भी उसी तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर आगे ऐसे लिख देते हैं 5, और यहाँ पर अंदर हम 1 लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो भी x के साथ में होगा वो लिख लेंगे। अगर प्लस माइनस में कुछ है या तो अगर सिंगल है तो ऐसे लिख लिया प्लस। अब यहाँ तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 1 है बस, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 1/y - 2 = 2, और इसको भी हम 6 बाहर ले लिया और इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 1/x - 1 माइनस, अब यहाँ पर 3 है तो 3 बाहर लेंगे और 1/y - 2 = 1। टेकिंग, अब हम यहाँ पर अंदर जो भी ब्रैकेट में है उसको फर्स्ट वाले को हमने P ले लिया एंड 1/y - 2 = Q। तो अब यहाँ पर हम इसकी लगा देते हैं, 5 लिखा और 1/x - 1 की प्लेस पर P और प्लस 1/y - 2 की प्लेस पे Q और इक्वल में 2। अब 6 P - 3Q = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब बस हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, सिंपली रिड्यूस करना है। इसके बाद ये प्रॉपर इस लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे और P जो भी हमने माना है उसको पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है और यहाँ पे इसका q का मल्टीपल 3 है, यहाँ q का मल्टीपल विन है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर हम इसको एलिमिनेट करें। इक्वेशन भी ऐड हो जाएगी क्योंकि साइन अपोजिट है और
किसी एक ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ तो 3 है तो यहाँ पर अभी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 5s आर 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6। और दूसरी इक्वेशन ये थर्ड हो गई, ठीक है। और ये सेकेंड इक्वेशन में हमने कुछ चेंज नहीं किया तो ये सेकेंड ही है। तो अब हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जब ऐड करेंगे तो ये 6p माइनस 3q प्लस 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 1 प्लस 6। माइनस 3q प्लस 3q कट हो गया, 6p प्लस 15p 21p इक्वल्स टू 7। तो p इक्वल्स टू 7/21। 7 1 is 7, 7 3s are 21। p की वैल्यू 1/3। अब p की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं 5p प्लस q इक्वल्स टू 2। 5p प्लस q इक्वल्स टू 2। तो 5p की वैल्यू है 1/3 प्लस q इक्वल्स टू 2। 5 1 is 5/3 प्लस q इक्वल्स टू 2। तो q इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3। 3 2s आर 6, एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 5, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया q इक्वल्स टू 1/3। तो q की वैल्यू भी 1/3 आ रही है और p की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी p और q आए हैं और हमें x और y निकालने हैं। तो अब हम p की वैल्यू जहाँ पर हमने माना था 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू p यहाँ पर रखेंगे। तो p इक्वल्स टू 1/3। p की प्लेस पर 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर आया, x माइनस 1 ऐसे, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू, ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया, x की वैल्यू 4 आई। इसी तरह से q 1/3 है तो q 1/3 लिखा और q की प्लेस पर हमने 1/y माइनस 2 लिखा। 1/y माइनस 2 माना था हमने, लिखा देती हूँ मैं। 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू q। तो q की प्लेस पर हमने 1/y माइनस 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 3 और ये माइनस 2 इधर आया प्लस में, तो y की वैल्यू 5 आई है। तो x यहाँ लिख देते हैं, x 4 और y 5। ठीक है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe.